Good morning and Jai Hind students. So today we are going to perform an experiment also, which is based on your physics lab. लैब में आप जब भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा, बट चूँकि हमारे पास वो फैसिलिटी इस समय अवेलेबल है नहीं, तो एज अ फन एक्टिविटी मैं आपको कुछ चीज़ें शो कर रहा हूँ। तो जब आप www.olabs.edu.in पर आएंगे तो आपको कई सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश। तो as being a part of the physics student, you have to click on the physics. थोड़ा सेक्शन को नीचे करेंगे तो आपको क्लास 11th आपको दिखाई पड़ेगा। Yesterday we have performed an experiment on screw gauge. Today we are going to perform on a vernier caliper. So select that. जो आपने उसको सेलेक्ट किया. So what is our objective of vernier caliper? We have to measure the diameter of a small spherical या cylindrical body. कल हमने जो निकाला था तो वो थिन वायर का था. टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म मेजर द डायमीटर. ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और इफ़ यू हैव टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ द बीकर, कैलोरीमेट्री, ये सारी चीज़ें तो आप इसका जो है यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की इंटरनल डेप्थ को निकालने के लिए या इंटरनल डायमीटर को निकालने के लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं. तो क्या होता है वर्नियर कैलिपर? कैलिपर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिंग साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी दो ऑपोजिट फेस की बीच की डिस्टेंस को वो कैलकुलेट करता है. इट कैन बी अ सिंपल as a compass with inward or outward facing points. First the tip of the caliper and to adjust to fit across the 2 points to be measured and the caliper is then removed. तो डिस्टेंस जितना होता है वो हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं. अब इसके थोड़ी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है तो वो आप खुद से पढ़ लेंगे, ऐसा मेरा मानना है. अच्छा, कुछ ऐसा ही आपको ओरिजिनल में दिखता है. मैं थोड़ा सा स्क्रीन को रोटेट कर देता हूँ ताकि ये फिट हो जाए. ओके, ये कुछ ऐसा दिखता है. उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपसे लैब में मुलाकात होगी, तब मैं आपको ये सही सही दिखा पाऊँगा. ओके, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए. एक तो ये नीचे वाला जो ये वी शेप दिख रहा है आपको, और एक ये ऊपर वाला. ठीक, आप आउटर मेजरिंग जॉज मतलब किसी भी सरफेस की बाहर की सिर्फ डायमेंशंस को मेजर करना चाह रहे हैं, दो आउटर बाउंड्रीज़ की सरफेस को, और दूसरा है आपके पास इनर मेजरिंग जॉ जो ऊपर आपको दिख रहा है. मतलब जैसे आपके पास कोई बीकर है, अब बीकर को आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो इंटरनली उसकी डायमीटर कितनी है भाई, एजेस पर तो वो थोड़ा सा थिक हो ही जाएगा. तो जब थिक हो गया वहाँ पर दैट मीन्स वो मटेरियल आ गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो वॉल्यूम आप निकालेंगे वो इनसाइड का निकालेंगे. रेडियस जो आप निकालते हैं ना, जैसे किसी स्फीयर का रेडियस जब आप निकालते हैं तो उसकी आउटर बाउंड्रीज को नहीं कैलकुलेट करते हैं. सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 9th में आपने पढ़ा, क्लास 10th में आपने पढ़ा, तो आपको कई कई जगहों पर आपको 2 डायमीटर दी रहती है, एक इंटरनल डायमीटर, एक आउटर डायमीटर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो आपका थिकनेस ऑफ द मटीरियल होता है. ठीक, तो इंटरनल आपको मेजर करना है तो अब आप ऊपर वाले का यूज़ करते हैं, और आउटर मेजर करना होता है तो नीचे वाला. अच्छा, ये एक बात हो गई. दूसरी बात, यहाँ पर 2 टाइप का स्केल दिख रहा है. नीचे आपका एक है वर्नियर स्केल जो नीचे है, और ऊपर जो है दैट इज़ मेन स्केल. अच्छा, तो इसका क्या काम है सर? ये मेन स्केल आपको एक्चुअल रीडिंग देती है, मोटा माटी समझिए जैसा कि बाहर की डायमेंशंस की. अब उसमें एकदम प्रिसाइज वैल्यू कि लीस्ट काउंट को भी हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं. लीस्ट काउंट मतलब 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, या आप जो कुछ भी इसमें है लीस्ट काउंट उसको आप मेजर करते हैं. चूँकि वर्नियर कैलिपर है तो इसका जो होगा आपके पास वो आता है लीस्ट काउंट कि वर्नियर स्केल पे 0.9 सेंटीमीटर होता है. मतलब कि आप 0.1 सेंटीमीटर की मिनिमम लेंथ को भी आप मेजर कर सकते हैं इससे. आपका जो रूलर स्केल होता है उसकी लीस्ट काउंट होती है 1 सेंटीमीटर. मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर सकते हैं. चूँकि हम उस 1 सेंटीमीटर का भी 1/10 हमको कैलकुलेट करना है, 1/10.
1/10 पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू यूज़ दिस वर्नियर स्केल। अच्छा सर, तो इसकी लीस्ट काउंट आपको समझ में आ गई, दैट इट हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा करके आप करते हैं कि वन मेन स्केल डिवीजन पे कितने हैं और नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, आप ऐसे करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल 10 पार्ट होते हैं, मतलब जब आप इसको एक्चुअल में देखेंगे या फिर इसी को जूम आउट करके देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये 0 से लेके ये 1 तक ये 10 पार्ट्स हैं और ऊपर एक मेन स्केल चल रही है। ठीक, ये तो हो गई इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी। ओके, again what you have to do is just to click on the procedure button and check कि आपको क्या क्या दिया होगा। मतलब apparatus required, एक तो वर्नियर कैलिपर, सेकंड इज द स्फेरिकल बॉडी, इट कुड बी अ पेंडुलम बॉब, सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स बीकर वगैरह जैसे भी आपका होता है, या घरों में जो भी आपके ग्लास हैं। तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है आपके घर पे ये इंस्ट्रूमेंट होना, सो एक्चुअली आई एम गोइंग टू यूज़ द सिमुलेटर। सिमुलेटर मीन्स कि रियल लाइफ में अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे कैसा दिखाई पड़ेगा और क्या रीडिंग देगा, उससे मैं क्या एनालाइज कर सकता हूँ, ये बात मुझे समझना है। ओके, ये कुछ ऐसा है। अब आपके पास सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, स्फीयर हमने सेलेक्ट किया, तो स्फीयर हमने यहाँ पे माउंट कर दिया, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका स्फीयर यहाँ पे माउंटेड है। अच्छा, ठीक है। अगेन अब आपको इसे आगे शिफ्ट करना होगा, ये आपने आगे शिफ्ट किया, इसी को जूम आउट करके ये आपको रीडिंग यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस रीडिंग को आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे, तो आप यहाँ पर देखिए, इस जूम आउट पोर्शन को थोड़ा सा मैं और जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर जब मैं 1 के नीचे देख रहा हूँ तो मेरी एक नीचे वर्नियर स्केल चल रही है और ऊपर मेन स्केल चल रही है, पर मुझे कोई भी लाइन कोइंसाइडिंग नहीं दिखाई दे रही। ये फर्स्ट लाइन हुई, ये मेन स्केल से नहीं कोइंसाइड कर रही है, ये सेकंड लाइन ये भी नहीं कोइंसाइड कर रही है, ये थर्ड लाइन ये भी नहीं कोइंसाइड कर रही है। ऐसा करते हुए मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जो एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग करे। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे कुछ कुछ ये लाइन कोइंसाइडिंग लग रही है, ये, और एक ये वाली लाइन कोइंसाइडिंग लग रही है। तो मुझे वर्नियर स्केल पे क्या करना है, लीस्ट काउंट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करना है। लीस्ट काउंट इसकी दी हुई है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लीस्ट काउंट हमारी वर्नियर स्केल पर चलेगी और एक्चुअल में हम मेन स्केल पर कितना है, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड यहाँ पर हमें मिल रहा 1.6। तो 1.6 प्लस जितने नीचे कैलकुलेशन है, नीचे वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, ये तो आ गई आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग, प्लस आपको मेन स्केल में जो भी ये 1.6 था, तो 1.6 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो आपका इस स्फेरिकल बॉल का आउटर डायमीटर आपको कैलकुलेट होता हुआ मिल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पर ही करना है वर्चुअली। अगेन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट नेक्स्ट। अब इसकी रीडिंग आपको मिल गई, तो आपको यहाँ पर दो रीडिंग मिल रही थी, एक 1.6 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 और दूसरी आपको मिल रही थी 1.7 मल्टीप्लाइड प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर जो दो लाइनें कोइंसाइड कर रही थी ना, इन दोनों को लेना है और दोनों का एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैलकुलेट करना आई थिंक आता होगा, जैसे दो क्वांटिटी है, एक बच्चा है जिसको 5 टॉफ़ीज़ मिली और दूसरा बच्चा है जिसको 3 टॉफ़ी मिली, तो एवरेज टॉफ़ी की आपने कितनी डिस्ट्रीब्यूट की, तो 5 + 8 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ 2, तो आपने 5 + 8 किया, 5 + 3 किया तो आया 8 और डिवाइडेड बाई 2 किया तो आया आपके पास 4। तो एवरेज वैल्यू आपको यहाँ पे स्फेरिकल का लेना है। नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द आयरन ब्लॉक, ये आयरन ब्लॉक। अगेन आपको ये एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने में आप इसको ध्यान रखिएगा, ये अगर आप ऐसे कर रहे हैं ना तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, मतलब ये एक्चुअल आउटर बाउंड्रीज़ को टच नहीं कर रहा। आपकी जो दोनों स्केल की हैं आउटर फेस, वो आपको ऐसा करना होगा। ये तो हो गया आउटर डायमीटर कैलकुलेशन, और सेम ये आपकी वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग, ये आपको कैलकुलेट करके लिखनी है अपनी एक्सपेरिमेंट फाइल में। ओके, अगर बीकर हुआ तो बीकर का हमें इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करना, तो आपने इसको
सर माउंट किया हुआ है, उल्टा आपने लगा दिया। अब आपकी ये देखिए, ये ज़्यादा मूव कर नहीं पाएगा एक्चुअल में, क्योंकि ये ऑलरेडी टचड है, ये थोड़ा सा ही मूव कर रहा है ना। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अगेन आउटर बाउंड्रीज टच होनी चाहिए स्केल से। सिलेंडर का डायमीटर निकालना है तो आपने सिलेंडर को ऐसा रख दिया, तो आपको इसको ये करना है। अब आपको ये रिज़ल्ट निकालना है, डायमीटर। लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, तो लेंथ निकालेंगे जब आप, तब आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको करना ये है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, स्फीयर, आयरन ब्लॉक, बीकर एंड सिलेंडर। आपको ये चारों कैलकुलेट करनी है। आई थिंक सबकी दो दो वैल्यूज़ मिलेंगी, या एवरेज अगर आप निकाल ले रहे हैं तो एवरेज भी आपको मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको ये एक्सपेरिमेंट लिखना है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। उसके बाद आपको ये वर्नियर कैलिपर की मदद से जो भी आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की डायमीटर या डेप्थ जो भी फाइंड की है, आपको वो लिखना है। फिर आपको वो, आपकी नोट्स कंप्लीट हो गई। अगेन फिर आपको करना ये है कि ये रहा आपका वाइवा वोर्से का सेक्शन। आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स क्या, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, इसको आप सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करेंगे, और फिर इसका जो रिज़ल्ट आएगा, जैसे ही आप ये 10 के 10 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से ज़्यादा हैं, 12 हैं, ओके। तो आप जब ये 12 के 12 क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट पे करेंगे तो जो सही होगा वो ग्रीन कलर में टिक होगा, और जो नहीं सही होगा वो रेड कलर में। आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, अगेन ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 काम करने हैं। पहला ये कि आपको वो जो 4 ऑब्जेक्ट्स थे, उन चारों की रीडिंग आपको निकालनी है। सेकेंड, यू हैव टू सॉल्व दीज 12 न्यूमेरिकल्स, और इसको एक पीडीएफ फाइल जनरेट करके आपको मुझे सेंड करनी होगी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पर। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद बेटा।